अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लर्न विद नमीरा। और बड़े ही दिनों के बाद आज पार्ट 7 बनाने का मौका मिल रहा है, तो चलिए फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक ये वीडियो को पहुँचाती हूँ। हम लोगों ने पार्ट 6 में डीएलएड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, इसके पार्ट 6 में हमने क्या क्या लंबाई और इससे पहले पैमाइश, ये सबको हमने जो है पढ़ा था ना। अभी सिक्के और नोट से स्टार्टिंग होंगी। सिक्के और नोट ज़्यादातर जो है तीसरी चौथी के बच्चों को सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड से स्टार्ट हो जाता है सिक्के और नोट के बारे में थोड़ी सी मालूमात बच्चों को। 1 रुपया, 2 रुपया, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट। ओके, तो ये है सिक्के और नोट। अभी तो सिक्के हमको पता है, हमारे पास इंडियन करेंसी में जो सिक्के होते हैं वो 1 रुपए का होता है, 2 रुपए का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, 20 का $1 होता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं होता है। अब इसके बाद नोट की शुरुआत होती है। नोट में 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 200 का होता है और 500 का होता है। ठीक है, 2000 का था वो बंद हो चुका है। अब 1000 का भी नोट नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 का। अब यहाँ पर सिक्के और नोट के बारे में हमको मालूमात मिल गई। ठीक है, इसी की तरीके से क्या होता है कि बच्चों को टोटल करना सिखाया जाता है कि नोट दिखाकर, जैसे प्रोजेक्ट हमको मिला करते थे पहले बचपन में। 4th स्टैंडर्ड वालों को ज़्यादातर करके प्रोजेक्ट्स देते थे कि सिक्के और नोट के बारे में उनकी फ़ोटोज़ जमा करो और उनको अपने प्रोजेक्ट बुक में चिपका कर लिखो उसके नीचे कि ये कितने की नोट है। तो इसी तरीके से हमको भी इस बात को जहन में रखना है कि नोट्स की और सिक्के की मालूमात हमको होंगी तो हम बच्चों को देंगे। और चलिए, अददों का इल्म और अददों पर अमल। अददों का इल्म और अददी निज़ाम। अददी निज़ाम या 1 से 9 आदात के तसव्वुर के लिए दर्ज झेल सरगर्मियाँ करना। सरगर्मी 1 से लेकर 9 आदात के कार्ड तैयार करना। कार्ड एक एक भुट्टा ले लेना है, या तो एक पेपर के टुकड़े कर लेना है। एक पेपर के 4 हिस्से हो जाएंगे, एक कार्डबोर्ड के 8 हिस्से हो जाएंगे, तो 6 हिस्से हो जाएंगे। इस तरीके से उसके ऊपर एक एक टुकड़े के ऊपर आपको कार्ड रेडी करना है। 1 से लेकर 9 तक लिखना है। 1 से 9 मोतियाँ लेनी है। मोतियाँ जो होती है नॉर्मल, जो हमारे ड्रेस पे लगी हुई होती है, उसमें से थोड़ी बड़ी साइज की मोती, वो लेकर वो भी बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक ये मोती है। कार्ड पर एक आदात पढ़ना और मोती की एक सेकंड तादाद की जोड़ियां लगाना या मोती की माला तैयार करना, और बच्चों को बताना कि ये कितने मोतियां हैं। एक माला के अंदर 10 मोती है। तो इस तरीके से हमको कितने की काउंटिंग मिली? 10 की काउंटिंग मिली। यानी एक दहाई में कितनी मोतियां हैं? 10 मोतियां हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक दहाई। 10 इकाई, 10 मोतियां। इसी तरीके से 11 से लेकर 20 तक के आदात का तारुफ देने के लिए फलाइन बोर्ड, मोतियों की माला का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर आप लोग फोटोज में देख सकते हैं कि कैसे मोतियों की माला यहाँ पर दी हुई है और एक सिंगल सिंगल मोती यहाँ पे रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर 11, एक दहाई, एक इकाई। एक दहाई, दहाई मतलब एक, 10, 10 और टेंस, और एक इकाई मतलब यूनिट, एक यूनिट। ठीक है, 12, एक दहाई यानी 1 10 and 2 units। 13, एक दहाई, 3 इकाई, एक, 1 10 and 3 units। ठीक है, इसी के तरीके से 14, 14 में भी क्या होगा कि एक इकाई, चार, सॉरी, एक दहाई और 4 इकाई, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंस और 4 यूनिट्स, टेंस और 5 यूनिट्स यानी 15, टेंस और 6 यूनिट्स यानी 16, टेंस और 7 यूनिट्स यानी 17, यानी एक दहाई और 7 इकाई यानी 17। इसके बाद 18, 18 में भी एक दहाई और 8 इकाई यानी कि 1 10 and 10 units। फिर 9 टेंस,
सो 9 टेंस बोल रही हूँ, सॉरी, 10 and 9 यूनिट्स। फिर 20 के लिए 2 टेंस लगेंगे, यानी 2 मालाएं लगेंगी। इसी तरह से इसके बाद नीचे देखेंगे, अगर ये अच्छे से समझ गया होगा मे बी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है टेंस और यूनिट्स वाला। और इसके बाद देखेंगे हम लोग नीचे क्या है। मकामी कमियत और आदादों की तौसी सूरत। सरगर्मी आदात 67 को तजुर्बाती तरीके से देखना। 67 है, याद रखिए, वसाइल मोतियों की माला और फ्लाइंग बोर्ड। तो ये फ्लाइंग बोर्ड है, ये मोतियों की माला है। अब यहाँ पर देखेंगे हमको मोतियों की माला कितनी नज़र आ रही है। 60 हमको चाहिए, तो हमको मतलब 6 टेंस चाहिए। कितने? 6 टेंस। 1 2 3 4 5 6 यानी 60। और ये 1 2 3 4 5 6 7, 67, यानी ये 7 यूनिट्स एंड 6 टेंस इज 67। चलो इसके बाद पेज नंबर 86 पर वही 67 वाला जो है, यहाँ पर हिसाब समझाया गया है। आदात 67 में 6 की मकामी कीमत 60 है और 7 की मकामी कीमत 7 है। अददों की तौसी सूरत दर्ज झेल है। 67 यानी 60 + 7 इज 67 इज इक्वल टू एक आदत में हिंदसे की मकामी कमियत मालूम करना। अब यहाँ पर क्या है, एक ज़र्ब इकाई पर हिंदसा, इकाई के हिंदसे की मकामी कमियत। 10 ज़र्ब दहाई पर हिंदसा बराबर दहाई की हिंदसे की मकामी कमियत। 100 ज़र्ब सैकड़े पर हिंदसा, सैकड़े की हिंदसे की मकामी कमियत। 1000 ज़र्ब हजार पर का हिंदसा, हजार के हिंदसे की मकामी कमियत। आदतों का इल्म जुफ्त आदात 2 से पूरी तरह तकसीम होने वाले आदात को जुफ्त आदात कहते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े थे, जैसे कि 2 से हो जाते हैं, पूरा 2 का टेबल ही अगर हम पढ़ ले तो उसको जुफ्त आदात कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, इसी तरीके से। ताक आदात क्या होते हैं? जो 2 से पूरी तरह तकसीम ना होने वाले, जैसे 3 का टेबल्स हो गया, तो ताक आदात इनको कहते हैं। अब मुरक्कब आदात, जिन आदतों के 2 या ज़्यादा आद होते हैं वो मुरक्कब आदात होते हैं। मुफर्रद आदात, जिन आदतों के एक और आदात सिर्फ 2 ही आद होते हैं वो मुफर्रद आदात होते हैं। बाहम मुफर्रद आदात, सिर्फ एक ही वाहिद मुश्तरक आद वाले 2 आदात को बाहम मुफर्रद आदात होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सरगर्मी दी गई है, इसे आप एक नज़र देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज है हमारा 86 था ना ये, तो 87 हो गई। रोमन आदात, रोमन आदात देखो हमको यूज होते हैं, कहाँ होते हैं रोमन आदात यूज? डेली, डेली जो टीचर्स लिखवाती है ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक बोर्ड पे मोस्टली तो नहीं यूज़ होते हैं रोमन आदात, लेकिन हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं कई रजिस्टर्स में, कहीं पर नोटबुक में, या फिर मे बी जो है एटलीस्ट 10 12 तक तो यूज़ होते ही है रोमन आदात। तो ये रोमन आदात है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि रोमन आदात को किस तरीके से लिखते हैं, देख लीजिए एक बार। चलो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आप, एक, ठीक है, 1 को हम कैसे लिखेंगे? नॉर्मली एल जो होता है उस तरीके से लिखेंगे, जैसे आई, ये तो आई दिख रहा है, चलो आई पकड़ लो इसको। सेकेंड 2, 2 है तो 2 की 2 डंडी आ गई, 2 लाइंस। 3 है तो 3 लाइंस। 4 है तो ऐसे, इस तरीके से हमने एक वी बनाना है, उसके वी के पहले जो है 1 लगता है तो 4 हो गया। वी रहेगा तो 5 हो गया। वी के बाद एक लाइन आई तो क्या हो गया वो? 6 हो गया। वी के बाद 2 लाइन्स आई तो क्या हो गया? 7 हो गया। वी के बाद 3 लाइन्स आई तो 8 हो गया। और 9
नाइन्थ कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, उससे पहले एक लाइन आती है तो नाइन्थ होता है, एक्स लिखते हैं तो 10 होता है। नॉर्मली देखेंगे हम तो सिर्फ एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद में है डायरेक्ट इन्होंने 20 का दे दिया है तो 20, देखो मैं 11 का बता देती हूँ। एक्स के बाद एक लाइन आती है तो 11 होता है, एक्स के बाद दो लाइन आती है तो 12 होता है। यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो दो एक्स आएंगे। और 50 के लिए एल यूज होता है, 100 के लिए सी यूज होता है, 500 के लिए डी यूज होता है, और 1000 के लिए एम यूज होता है। तो ये दोनों टेबल आप क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अददों पर अमल। जमा, मजमुए का लफ्ज जमा के तसव्वुर को वाज़े करता है। मसलन इरम के पास 3 मछलियाँ और सैफ के पास 2 मछलियाँ हैं, ठीक है, टोटल 5 हो रही है। तो इनके पास कुल कितनी मछलियाँ हैं, यहीं पे हमने हमने सामने कर दिए कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। फिर भी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम बच्चों को किस तरीके से मछलियाँ बनाकर ब्लैक बोर्ड पे बनाकर उनको समझाया जा सकता है। बीच में से बस प्लस हटा देंगे, दोनों को मिल मिल गई, काउंटिंग हो गई और हमको आंसर क्या मिल गया, 5 हो गया। इरम और इस सैफ के पास कुल 5 मछलियाँ है। सरगर्मी नंबर 2 देखिए। सरगर्मी क्या है ये वाली, जमा की मुख्तलिफ मिसालें बनाइए जिसका जवाब 8 आए। अच्छा ये तो यहाँ पर देखेंगे हम तफरीक जमा के अमल की तरह तफरीक के तस्वुर की वजाहत करना, ये यहाँ पर जो है माइनस करना है हमको। तो मसलन है सबा ने स्कूल यूनिफॉर्म 372 रुपये में और स्कूल बैग 250 रुपये में खरीदा। इसने यूनिफॉर्म पर बैग से कितना ज़्यादा खर्च किया। तो हमारे पास यूनिफॉर्म की कीमत कितनी है, 372 रुपये, और बैग की कीमत कितनी है, 250 रुपये। अब इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हमको क्या मिलने वाला है, 122 रुपये। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। और ये इसी तरीके से जो है दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों को एग्जाम्पल्स नोटबुक में आते हैं। तो उसी तरह हमको जो है उनको हल करवाना रहता है। मसलन देने की बात यह है कि यहाँ इतनी बेसिक डिटेल्स देने का मकसद ही ये है कि जो बच्चों को आप पढ़ाएंगे वो यही सब पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका इतना डिटेल दिया गया है, बेसिक बेसिक डिटेल्स। सबा ने बैग के मुकाबले 122 रुपये ज्यादा यूनिफॉर्म पर खर्च किए। कम ज्यादा कितना ज्यादा, कितने बच्चे, जैसे अल्फाज तफरीक के तस्वुर को वाज़े करते हैं। हम कैसे याद रखेंगे कि ये तफरीक की मश्क है। कुछ देखिए सवालात इतने डिफिकल्ट होते हैं, भले ही तीसरी के लिए आए, चौथी के लिए आए, इतना घुमा फिरा के आता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा खुद कि भाई इसमें हमको माइनस करना है मिस, प्लस करना है मिस, ज़र्ब करना है, तकसीम करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आपको तफरीक करना है तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि कम ज्यादा, कितना ज्यादा, कितने बच्चे, जैसे अल्फाज अगर आते हैं तो ये तसव्वुर तफरीक का है, वाज़े करता है। ये तफरीक का क्वेश्चन है, यानी माइनस का क्वेश्चन है। अब ज़र्ब देखेंगे, हमने क्या देख लिया, जमा देख लिए, नफी देख लिए, अब क्या है, ज़र्ब। जमा के जरिए ज़र्ब का तसव्वुर, मोतियों का ग्रुप। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 2 मोती है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना होता है, 2 जमा 2 4 हो गया, 2 जमा 2 4, और ये उसमें 2 मिला दिए तो पूरा टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 ज़र्ब 3 बराबर 6, और यहाँ पर 3 स्टिक्स दी गई है तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं इसको, ये 3 3 6 3 9, और फिर ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये टोटल हो गई 9। अब ये 3 को 3 से अगर ज़र्ब कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी जमा की मिसालें दी गई है ताकि ज़र्ब को हम समझ सके। तकसीम, चीज़ों के मजमुए में से चीज़ों के बराबर हिस्से करने को तकसीम कहते हैं। देखिए चीज़ें का जो मजमुआ होता है उन चीज़ों को बराबर से तकसीम करना, फॉरवर्ड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, तकसीम बोलेंगे। डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, हम तकसीम बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन होता है तकसीम।
तकसीम पजीर की कसौटियाँ। दो से तकसीम पजीर की कसौटी किसी आदत के इकाई के मकाम पर सीफर यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से किसी कोई हिंदसा हो तो वो दो से जो है तकसीम पजीर है। दो के पाड़े में आता है ना, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है ना, 12 आता है, तो ये दो से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। फिर है 5 से तकसीम पजीर कसौटी किसी आदत की इकाई के मकाम पर सीफर 5 में से कोई हिंदसा हो तो वो आदत 5 से तकसीम पजीर होता होता है। ठीक है। 10 से तकसीम पजीर की कसौटी किसी आदात की इकाई मकाम पर सीफर हो तो वो आदात 10 से तकसीम पजर होता है। रोजमर्रा की जिंदगी की मिसालें। ये वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो जो है रिकॉर्ड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 8 आने तक का वेट कीजिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और थोड़ा वॉइस का अगर प्रॉब्लम इस वीडियो में आ रहा है तो माजरत चाहती हूँ। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह अगर आ रही होंगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इंशाल्लाह आपसे वीडियो आएंगी, वेट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आप